सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरितः श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे प्रियजनों। जय जय श्री सीताराम। आज आप सोच रहे होंगे कि महाराज जय जय श्री सीताराम क्यों कह रहे हैं। तो आज हम कथा ही श्री सीताराम जी की लेकर आए हैं, जिसे सुनकर मन बड़ा ही प्रसन्न हो जाता है। संत का नाम श्री झांझू दास जी। ऐसे संत के ना आज तक ऐसे हुए हैं और ना होंगे, जिन्होंने कलयुग में ही भगवान को प्रत्यक्ष रूप में उनके दर्शन कर लिए। सिर्फ रामचंद्र जी के नहीं, अपितु परिपूर्ण ब्रह्म श्री रामचंद्र, माता जानकी और भैया लक्ष्मण जी के संग हनुमान जी की भी। जबकि कहते हैं इस कलयुग के अंदर 7 जने चिरंजीवी हैं। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमाश्च विभीषणा कृपा परशुरामश्च सप्तते चिरंजीवः। 7 जने चिरंजीवी हैं। तो आज ये दास आपको झांझू दास जी की कथा सुनाएगा। सुनिएगा, बड़ी ही आनंदमयी कथा है। और ये कथा सुनने से पहले इस दास की विनंती जरूर स्वीकार करिएगा। ये दास आपसे यही विनंती करता है, जैसे आप मोबाइल में चलाते रहते हैं उसी प्रकार हमने तो बहुत कम कर दिया मोबाइल चलाना। अब हम पढ़ने में ज़्यादा रुचि लगाते हैं। तो स्टेटस में एक इस दास का भी स्टेटस लगा लिया करिए, जिससे 4 लोग आपके में जो जुड़े हुए हैं वे देख सकें। हमारे चैनल को शेयर करिए। जितना आप शेयर करेंगे उतना ही आपका और हमारा सनातनी परिवार बड़ा होगा। तो प्रियजनों, शुरू करते हैं श्री संत शिरोमणि श्री झांझू दास जी की कथा। पयोहारी कृष्णदास जी महाराज के प्रमुख शिष्यों में संगीत में प्रवीण हेमानंद जी महाराज हुआ करते थे। भक्तमाल जी में उनका वर्णन बड़ा सुंदर आता है, संक्षिप्त में लिखकर बताया है। इन्हीं के कृपा पात्र संत हुए, दास हुए श्री झांझू दास जी। झांझू दास जी का जन्म चतुर्दश शताब्दी के उत्तर काल में उमाड़ा नामक ग्राम में पंडित चोखाराम जी के घर में हुआ था। आप खांडल विप्र जाति के भंडारा गोत्र के थे। बाल्यकाल से ही झांझू दास जी की निष्ठा भगवत भजन की और विशेष रूप से पिताजी ने विद्या अध्ययन कराया, पर आप तो भगवान के भजन में ही तल्लीन रहा करते थे। आपने गुरु हेमानंद जी से उपदेश लेकर जयपुर के पश्चिम की ओर अरण्य प्रदेश में एक तालाब के किनारे आश्रम बनाकर भगवान की आराधना करना प्रारंभ कर दिया। ईश्वर की प्रेरणा बड़ी प्रबल होती है। प्रियजनों, झांझू दास जी की साधना दिनों दिन बढ़ने लगी। भक्ति की अंत प्रेरणा से भक्त के हृदय में ईश्वर दर्शन की लालसा प्रबल रूप से जाग उठी। आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना, साल, 2 साल, 10 साल भगवान की भक्ति एक मन से आराधना करेंगे ना, तो आपके मन में एक लालसा जगेगी कि जिस परिपूर्ण ब्रह्म की हम आराधना करते हैं, एक बार उस परमात्मा के दर्शन हो जाएं। यदि हमारे भी भाव इन संतों जैसे रहे तो प्रभु हमें भी प्रत्यक्ष रूप में दर्शन देंगे। इन संतों को, झांझू दास जी को
ठाकुर जी एक पक्षी के रूप में दर्शन देते। उस पक्षी का नाम नीलकंठ पक्षी। आगे कथा में आएगा, आपको हम सुना रहे हैं, सुनिए। प्रबल रूप से जाग उठी थी इनकी लालसा। अपने इष्ट देव दिव्य स्वरूप के अवलोकनार्थ झांझूदास जी ने श्री अयोध्यापुरी की ओर प्रस्थान कर दिया। भगवान का गुणानुवाद करते हुए वह भगवान श्री राम की क्रीड़ा स्थली श्री सरयू जी में पहुंच गए। वहां जाकर बड़ी तल्लीनता से संलग्न हो गए। जब भक्त की आत्मा आकुल होकर भगवान को पुकारती है तब उन्हें दौड़कर आना ही पड़ता है। श्री झांझूदास जी को भक्ति साधना करते हुए काल व्यतीत हो गया था। एक बार राम घाट के ऊपर जब ये प्रबल साधना में तल्लीन होकर दर्शन के लिए अत्यंत व्याकुल हो गए, तब वहां प्रेम सुधा सागर भगवान श्री राघवेंद्र ने श्री जानकी जी एवं श्री लक्ष्मण जी सहित आपको दर्शन दिया। संत का हृदय उस मनमोहक दिव्य झांकी से परम आह्लादित हो उठा और ये तन की सुधि बुद्धि भूलकर कनक दंडवत भूमि पर गिर पड़े। तदंतर सावधान होने पर भगवान ने गदगद कंठ होकर नित्य सेवा की याचना करने लगे। प्रभु ने सहज भाव से कहा, कलयुग में मेरा दर्शन, मेरा प्रकट होना ही दुसाध्य है, परंतु तुम्हारी दृढ़ एवं अनन्य भक्ति को देखकर मुझे दर्शन देना पड़ा। नित्य सेवा के लिए तुमको सरयू में विग्रह रूप की प्राप्ति होगी। उसे ले जाना और उसे स्थापित कर उसकी सेवा करना। श्री झांझूदास जी ने अब प्रभु के दिव्य स्वरूप को बार बार देखने की प्रार्थना की। तब प्रभु ने कहा, तुम्हारे उत्सवों में मैं नीलकंठ पक्षी के रूप में आऊंगा, उसे मेरा ही स्वरूप समझना। इसके अनंतर वह अलौकिक आभा अदृश्य हो गई। श्री झांझूदास जी उस स्वरूप का चिंतन करते हुए सरयू जी में स्नान करने गए। वहां स्नान करते समय आपको श्री राम, लक्ष्मण जी एवं श्री जानकी जी के श्री विग्रह, श्री सिंहासन प्राप्त हुए। भगवान की असीम अनुकंपा से भक्त के हृदय में परम प्रसन्नता हुई। श्री झांझूदास जी ने सिंहासन को शिरोधार्य करके अपने स्थान की ओर प्रस्थान किया। भगवान की लीला बड़ी विचित्र होती है प्रियजनों। संसार का प्रत्येक कार्य ईश्वर के इंगत मात्र से होता रहता है। भक्त झांझूदास जी अब अयोध्यापुरी से गए तब अपने स्थान पर अब जहाँ वह रहते थे वहाँ एक सूखी डाली बोकर गए थे कि यदि मेरी यात्रा सफल हुई तो ये डाली एक हरी डाली में परिवर्तित हो जाए। जब झांझूदास जी अपने आश्रम पर पहुंचे तब वहां पर वह डाली एक विकराल पेड़ का रूप ले चुकी थी। उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। कितनी प्रसन्नता की बात है ना, ऐसे यदि हमको पता लग जाए कि हमारी सेवा सार्थक हुई है या असार्थक है। आकर देखे तो वह लहलहाती हुई एक वृक्ष का रूप ले चुकी थी। तब आपने बड़ी प्रसन्नता से वहीं श्री विग्रह की स्थापना कर विजयदशमी को लीला उत्सव मनाया। इस उत्सव में प्रातःकाल आपने पूर्व संकेत अनुसार भगवान नीलकंठ रूप में दर्शन देने के लिए आए। उस उत्सव को आप प्रतिवर्ष मनाते रहे। फिर वहां हरसौली नामक ग्राम बस गया जो जयपुर से पश्चिम की ओर 32 मील फुलेरा तहसील में है। श्री झांझूदास जी ने अंत तक वहीं रहकर भजन किया, आराधना की, यज्ञ तप किए और अपने प्रभाव से लोगों में भक्ति का प्रचार प्रसार करते रहे। विषम 1542 में आप साकेत धाम पधारे। आज भी विजयदशमी को उनके वंशधरों के द्वारा उत्सव मनाया जाता है और उत्सव में प्रातःकाल समय जागरण, स्थापना पर भगवत स्वरूप नीलकंठ के दर्शन होते हैं। दर्शन पाकर ही जागरण उत्सव की समाप्ति होती है और प्रकार प्रतिवर्ष यह मेला अब भी लगता है और इनके द्वारा रचित भक्त उत्सव संबंधी पद गाए जाते हैं। आगे चलकर आपकी परंपरा में श्री सियाराम
सखी जी एवं श्री रूपदास जी नामक प्रसिद्ध भक्त कवि हुए, जो भगवान का भजन भजन भक्ति आराधना करते रहे। तो प्रियजनों, ये झांझूदास जी भगवान श्री सीताराम जी के ऐसे अनन्य वैष्णव भक्त थे जिन्हें स्वयं कलयुग में भगवान के साक्षात दर्शन हुए। प्रियजनों, यदि हमारे मन में कर्तव्य निष्ठा एक हो जाए, यदि हम भी दृढ़ अपने मन को दृढ़ कर लें कि हमें प्रभु दर्शन दे 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 दे, तो वह भी हमें दर्शन देंगे। ये सत्य वचन है। प्रियजनों, इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि हरेक भक्त को अपने हृदय में दृढ़ संकल्प करना आवश्यक है कि प्रभु हमें दर्शन देंगे ही देंगे, तब प्रभु दर्शन देते हैं। प्रियजनों, ये थी श्री झांझूदास जी की कथा। अब हमें आज्ञा दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी नई कथा नए प्रसंग के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।